Hello dear student, good morning. How are you? I think you will be fine with your friend and family. Today I will teach you a poem. The name of the poem is Try Again. I had taught you about it in the last video. Its explanation had done. In this video I will teach you the workshop of this poem and appreciation of this poem. So let us start the video. See, first I will teach you workshop of this poem. See, workshop. And in this workshop, your first question is that the following anagrams contain word phrases from the poem. Guess and write what they are. Means what? अगर आप कोई भी शब्द लेते हो, कोई भी शब्द, ऐसा शब्द जिसके लेटर्स को हम आपस में चेंज कर दें तो एक नया वर्ड बन जाए। जैसे हमने लिखा ईट, अब इसके लेटर्स के केवल प्लेस को हम बदल देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। इसी चीज को हम कहते हैं एनाग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे रेनी टैग। एक मैं आपको हल करके दिखाता हूं, बाकी का आपको करना है। रेनी टैग। अब इसको हमें एक नया शब्द बनाना है, वो भी किसका होना चाहिए? पोयम से। अभी देखो, इसको हमने लिख दिया, सेम लेटर रहेंगे, ट्राई अगेन। अब वही सारे लेटर्स हैं, हम लेटरों के जो प्लेस है उनका हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो ए जी ए, यहां से ए जी ए आई एन अगेन हो गया। अब इसमें बचा क्या? आर टी वाई और फिर हो गया ट्राई अगेन ना। इस तरह से है। दूसरा एक और देख लीजिए, आवर केज। अब इसको जब हम बदलेंगे तो आप पोयम में देखो ये शब्द दिया है करेज, COURAGE। देखो सारे वर्ड लेटर्स वही हैं, लेकिन वर्ड में क्या डिफरेंस है? इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग है। तो इसी को हम एनाग्राम्स कहते हैं। तो इसी तरह से आपको ये बाकी के जो है, मैंने 2 आपको कंप्लीट किया, फर्स्ट और सेकंड, बाकी 3, 4, 5, 6 आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है आपको ये बताना है यहाँ पे, pick out the lines that convey the following from the poems। ये जो लाइन दी है ये कौन सी, यहाँ पे जो लाइन दी है, इफ यू कीप ट्राइंग, यदि आप लगातार मतलब प्रयास करते रहते हैं, विदाउट अ डाउट, बिना किसी संदेह के, तो यू विल विन, तो आप जो है जीत जाएंगे। तो इस लाइन की मीनिंग यहाँ पोयम में ये दी हुई है, देखो, फॉर इफ यू विल persevere, you will conquer, never fear। ये 2 लाइन है जो इस लाइन का एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है, इट इज नॉट सिंपल टू स्ट्रगल हार्ड। यहाँ पे देखो ये है, इफ वी स्ट्राइव टीज नो डिसग्रेस दो वी डू नॉट विन द रेस। ये आप लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, ये दोनों लाइन इस लाइन के लिए। ठीक है, सेकेंड लाइन, व्हेन अदर कैन डू द वर्क सो कैन यू। अगर अन्य कोई भी काम कर सकते हैं, यदि अन्य काम कर सकते हैं, सो कैन यू, तो आप, इसलिए आप भी कर सकते हैं। इफ यू कीप ट्राइंग पेशेंसली, अगर आप जो है धैर्य पूर्वक कार्य करते हैं। देखो यहाँ पे दिया, ऑल दैट अदर फॉक कैन डू वाई विथ पेशेंस मे नॉट यू। ये जो है लाइन क्या कर रही है, इसकी भी बता रहे हैं यहाँ पे। और फिर है, व्हेन यू फेल इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ना तो मेक अदर वर्क। अब यहाँ पे देखिए, इफ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड ट्राई अगेन। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी चौथी लाइन का हो गया। फिर देखो यहाँ पे दिया है, फाइंड फ्रॉम द पोयम द एंटोनिम। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग, सक्सीड, पनिशमेंट, करेज, स्टॉप, क्वाइट, क्यूट, लूज।
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो लिखा है, पहला है सक्सीड, सक्सीड का क्या आएगा, फेल ना। फिर दूसरा है पनिशमेंट, देखिए यहाँ पे दूसरा पनिशमेंट, पनिशमेंट का क्या आएगा पोयम में, रिवॉर्ड। फिर तीसरा दिया है करेज, करेज का क्या होगा, फियर, यहाँ पे देखो फियर लिखा है। फिर स्टॉप या क्विट करना, तो इसका क्या हो गया, परसीवो। फिर लूज, लूज का क्या हो जाएगा, आपके पोयम में दिया है विन, ये देखो यहाँ पे वर्ड है विन, ठीक है। तो इस तरह से आपके अपोजिट वर्ड हो गए। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट लेसन शुड बी kept always in mind। अब इसको देखो, ऐसा हम लिख सकते हैं, if we do not success in the beginning, then we should try again and again ना। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस lesson should be kept in our mind। ओके, अब क्या ये चीजें हमें जो है हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए कि इफ वी डू नॉट सक्सेस इन द बिगिनिंग, मतलब अगर हम प्रारंभ में सफल नहीं होते हैं तो वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। दिस लेसन शुड बी केप्ट इन आवर माइंड। ओके, दूसरा है व्हाट शुड समवन हु लूज अ रेस डू, मतलब किसी को क्या करना चाहिए जब वह कोई भी रेस, कोई भी दौड़ या कोई किसी भी प्रकार का काम अगर वो हार जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक ना। तो यहां आप लिख सकते हो, इफ एनी person do not win the race, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, then he should try again with patience ना, ऐसा होना चाहिए उसको, मतलब कि इस तरह से उसे अपना फिर से प्रयास करना चाहिए। और ये जो है पेशेंसली कर देते हैं, पेशेंसली, ठीक है, सॉरी, पेशेंसली, ऐसा, ठीक है। इफ एनी पर्सन डू नॉट विन द रेस, यदि कोई भी व्यक्ति जो है रेस दौड़ नहीं जीतता है, देन ही शुड ट्राई अगेन विथ पेशेंसली, तो उसे धैर्य पूर्वक फिर से प्रयास करना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिर है, थर्ड है व्हाट क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस, मतलब कौन सी क्वालिटी जो है इम्पोर्टेंस होती है जब हम क्या करते हैं कि सफलता के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है।
तो देखो perseverance, persistence and patience. Patience is very important क्वालिटी। ठीक है, ये चीजें हैं जो एक व्यक्ति के लिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है किसी भी सफलता के लिए, उसमें जो है परसिवरेंस होना चाहिए, उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना, मतलब वो लगातार उस काम को करते रहना चाहिए, धैर्य से करना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, तो ही वो जो है स्ट्रगल करते करते एक दिन उसके जीवन में ऐसा आएगा कि उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेगा। लास्ट है व्हेन कैन सक्सेस हैव अ ग्रेटर वैल्यू, मतलब कब जो है सफलता अत्यधिक महान होती है, अत्यधिक मूल्यवान होती है। व्हेन यू गेट इट इजिली और विथ डिफिकल्टीज ना, तो ऐसा आप यहां पे लिख सकते हो व्हेन, इसका आंसर व्हेन आई गेट सक्सेस with struggling or difficulties. Struggling, no, so this success has a great value ना। जब हम जो है सफलता मतलब संघर्ष करके पाते हैं, संघर्ष करके प्राप्त करते हैं, तो दिस सक्सेस हैज अ ग्रेट वैल्यू, तो इस सफलता का बहुत ज्यादा मूल्य होता है। अगर हम कोई चीज इजिली पा जाए तो उसका जो है महत्व नहीं होता है। हमने कष्ट कर स्ट्रगल करके संघर्ष करके अगर कोई चीज हमें प्राप्त होती है तो बहुत मीनिंगफुल होती है। ओके, फिर देखो अगला क्या है, अगला यहाँ पे दिया गया है कि ये वेब चार्ट है, वेब चार्ट को पूरा करना है। वार लीड्स टू सक्सेस, मतलब कौन सी चीजें, कौन सी क्वालिटी हमें जो है सफलता की तरफ बढ़ाती हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो पहला एक बॉक्स में आप इसको भरोगे परसिवर, ठीक है, यहाँ पे, फिर स्ट्राइव सेकंड में, फिर देखो और आगे है पेशेंस, ठीक है, प्रिवेल्स ना, प्रिवेल भी है, तो ये चार शब्द हैं, परसिवर, प्रिवेल, स्ट्राइव एंड पेशेंस। ये जो चार वर्ड हैं, ये जो है सफलता की एक तरह से ये उसके गुण है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर है अगला दिया है यहाँ पे मोस्ट लाइन्स फ्रॉम द पोएम कैन सर्व अस एज अ ट्रूथ और अ प्रोवर्ब, मतलब यहाँ पे जो जितनी लाइन दी हुई है उसमें से बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जो हमें एक प्रोवर्ब की तरह, एक सच्चाई की तरह लगती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, पहले देखिए यहाँ पे है इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, हो गया। फिर दूसरा देखो, इफ यू विल परसिवर यू विल कॉन्कर, नेवर फियर। फिर वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, ट्राई अगेन। या देखो टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ऐसा। ठीक है, ये सारे जो मैंने बताया आपको, ये क्या है, ये आपके मतलब ये एकदम ट्रूथ की सत्यता की तरह है और एक प्रोवर्ब की तरह है। तो इन सारी लाइनों को यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दो वी डू नॉट विन द रेस ट्राई अगेन।
ठीक है। तो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिन्हें यहाँ पे आपको पोयम की वो लाइनें यहाँ पे लिखनी है जो एक प्रोवर्ब की तरह काम कर रही है। जैसे अभी ये देखो, ये है यहाँ पे, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ये लाइन लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वर्कशॉप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं एप्रिसिएशन कि एप्रिसिएशन मतलब किसी पोयम का हम कैसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन में क्या होता है कि क्वेश्चन में पूरा आपका वो दिया रहेगा, पूरा पोयम ऐसा, जैसे यहाँ पे पोयम दी है और इसका ऐसा यहाँ पे ऊपर ऐसा ट्राई अगेन टाइटल भी दिया रहेगा और नीचे देखिए ये पोएट्स का नाम है, ये सब पूरा पोयम दी रहेगी और आपको लिखा रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पोयम एंड राइट अ एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोयम। तो इस पोयम में 3 स्टैंजा है, मैंने स्टैंजा को डिवाइड किया है, फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। तो लिखते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में पहली पॉइंट आती है टाइटल। टाइटल में हम क्या लिखते हैं, इस तरह से लाइन बनानी होती है, द टाइटल ऑफ द पोयम इज, अब जो पोयम का नाम है, यहाँ पे पोयम का नाम दिया है वही आप लिख दोगे, ट्राई अगेन। ये आपका पोयम का नाम हो गया, ये पहली पॉइंट कंप्लीट हुई। ठीक है, ऐसा सिंगल इन्वर्टेड कामा का यूज करके आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा पोएट, हु इज द पोएट हु कंपोज दिस पोयम, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, द नेम ऑफ द पोएट इज, अब नाम है W.E. इंगसन। ठीक ना, ये ऐसा सिंगल वैसा लिख के ये हो गया तीसरी पॉइंट। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट है आपकी राइम स्कीम। राइम स्कीम मैंने आपको बताया था, राइम स्कीम निकालने के लिए केवल एक स्टैंजा का आपको देखना है, हर स्टैंजा का देखना है। अगर सभी स्टैंजा का सेम है तो एक ही स्टैंजा के बारे में आपको लिखना होता है। यहाँ पे देखिए, जब राइमिंग स्कीम हम निकालते हैं तो जो हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, ये वर्ड, ये वर्ड, ये, ठीक है, ये और ये सभी ये मतलब 8 लाइन है, तो 8 वर्ड हम यहाँ से देखते हैं। अब इसकी इंडिंग साउंड जो है, इसकी इंडिंग साउंड हम मैच करते हैं इससे, हीड अगेन। अब यहाँ पे देखो अगेन लिखा है और यहाँ पे डी साउंड आ रहा है, यहाँ पे यन साउंड आ रहा है, तो दोनों में मैचिंग नहीं, इंडिंग साउंड मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या इसको लिखेंगे, ए लिख देंगे। फिर इसको दोनों में मैचिंग नहीं हो रही है तो इसको बी लिख देंगे। अब फिर तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरे वर्ड को, तीसरे वर्ड की जो इंडिंग साउंड है उसकी इंडिंग साउंड इसकी इंडिंग साउंड और इसकी इंडिंग साउंड से मैच करेंगे। देखो, हीड सक्सीड, अब ये इसके इससे मैच कर रहा है तो इसको फिर वही ए लिखेंगे। अब इसका नहीं मैच कर रहा है, अब इसको यहाँ पे आते हैं तो सेम वर्ड है, सेम इंडिंग साउंड है, तो यहाँ पे बी हो गया। फिर देखो, अपीयर, परसीवर, फियर। अब लास्ट में सब पे जो है आर आ रहे हैं। अब इन चारों वर्डों में इसकी जो इंडिंग साउंड है, इस वर्ड की या इस वर्ड की या इस वर्ड की, तीनों की इंडिंग साउंड इन सारे चारों वर्डों के इंडिंग साउंड से मैच नहीं कर रहा है। तो हमने ए दिया, बी दिया, अब इसको क्या दे देंगे, सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। क्यों? क्योंकि सारे का इंडिंग साउंड एक जैसा है, तो सी सी हो गया। अब यहाँ पे देखो, फिर अगेन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरह से इसका जो राइमिंग स्कीम होगी इस स्टैंजा की, वो ऐसे हम लिखते हैं, ए बी सी 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 डी। ये हो गया पहले स्टैंजा का। अब इसी तरह से सबका देखते हैं। अब देखो, फेल, प्रिवेल, सेम साउंड, सेम,
और यहाँ पे डिस्ग्रेस, रेस, केस। अब देखो सेम साउंड आ रहे हैं तीनों का, और फिर यहाँ पे सेम अगेन 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 सेम है। तो ये क्या हो गया, बी हो गया, ये भी बी हो गया और ये भी बी हो गया, तीनों का सेम साउंड है तो बी भी हो गया। अब इसको देखो सी हो गया, ये भी सी और ये भी सी, और ये देखो ए स्टार्टिंग, यहाँ ये लाइन स्टार्ट हो रही है तो ये इसको ए दे दिए, तो इसका भी सेम आएगा, ए बी सी 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 डी ऐसा। तो यहाँ पे हमें कैसा लिखना है, इस तरह से निकालने के बाद हम लिखते हैं द राइम scheme of the poem is सिंगल इन्वर्टेड कामा में ए बी सी डी ऐसा, ठीक है। फिर चौथी पॉइंट आपकी आती है थीम। थीम या इसको बोलते हैं सेंट्रल आइडिया, मतलब दोनों चीजें बोला जाता है। तो इसमें सेंट्रल आइडिया मतलब कि इस पोयम में कवि कहने का क्या प्रयास कर रहा है, उस किस बारे में वो बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस पोयम द पोएट is trying to tell us that never be upset or due to some failures। जो हमें बताने का प्रयास कर रही है, इस कविता में बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें कभी जो है कुछ असफलताओं के कारण अपसेट नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बट we should try again and again with ठीक है, so that we can be successful in our life। ये क्या है आपकी ये थीम के बारे में आप ऐसा लिख सकते हो। 4 पॉइंट होगी। और 5वां पॉइंट है आपका फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में मतलब हिंदी में आपको अलंकार पढ़ाया गया होगा, उसी को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें ऐसा लिखते हैं इन दिस पोयम द पोएट has used some figure of speech। ठीक है, they are डैश पहला बोलते हैं एलिट्रेशन मतलब क्या, एक तरह से इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अभी इंग्लिश में कैसे इसको पहचानेंगे किसी पोयम में कि कौन सी कहाँ पे एलिट्रेशन है। देखिए, व्हेन
when the beginning sound of the neighboring words are repeated in a sentence, this use of alliteration देखो इलिट्रेशन एग्जाम्पल आपको देता हूँ यहाँ पोएम से देखो। ये देखो ये वी विन ना। अब यहाँ पे देखिए बिगनिंग साउंड वी और विन दोनों का क्या है रिपीट हुआ है साउंड, मतलब ये एक ही सेंटेंस के बारे में लिखा गया है। तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। जब मतलब कोई भी दो वर्ड ऐसे हो जो जिनकी जो है बिगनिंग साउंड रिपीट हो रही हो एक ही सेंटेंस में, तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो we do not win, we do not win the race। अब देख लो ये आपका पोयम से है, यहाँ देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहा है। ये क्या स्टार्टिंग साउंड जो इसकी स्टार्टिंग साउंड है बिगिनिंग साउंड है वी और विन दोनों की क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन। दूसरा एक और आपको बताता हूँ इसमें, ये पहला था आपका, ये दूसरा रिपीटिशन। रिपीटिशन है, रिपीटिशन मीन्स व्हाट when the same word is repeated in a sentence or a line is repeated in the whole poem, then it is use of repetition। ऐसा देखो यहाँ भी क्या बता रहे हैं, when the same word is repeated in a sentence, मतलब जब सेम वर्ड जैसे ट्विंकल ट्विंकल ना, तो ट्विंकल ट्विंकल ये देखो दो बार एक ही शब्द आया, दो बार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब इस लाइन में रिपीटिशन है, क्यों रिपीटिशन है, ट्विंकल ट्विंकल दो बार रिपीट किया गया, ठीक है। तो जब इस तरह की हो, या दूसरा एक और एग्जांपल दूसरे पोएम से मैं देना चाहता हूँ। देखो आई वॉन्ट टू सो, so small moonlight। अभी देखो आई वॉन्ट टू शो स्मॉल मोनलाइट, ये 10th का है। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, देखो एक ही वर्ड है दो बार रिपीट हुआ, तो ये हो गया आपका रिपीटिशन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ दो चीजें हैं, या वर्ड रिपीट हुआ हो या लाइन पूरे पोएम में लाइन भी रिपीट की गई हो, तो वो भी रिपीटिशन का एग्जांपल होता है। यहाँ पे देखो आपकी पोएम में ट्राई अगेन मतलब एक स्टैंजा में कम से कम 3 बार आई है, तो पूरी पोएम में कम से कम 3 स्टैंजा है तो 9 बार ये रिपीट की गई है। यहाँ पे देखो जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ट्राई अगेन। तो ये क्या है, यही एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, पहला हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया
ट्राई अगेन, क्योंकि ये पूरी पोयम में बार बार ये लाइन रिपीट की गई है, तो इसे रिपीटेशन का एग्जाम्पल कहते हैं। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट यू कैन राइट द एप्रिसिएशन एंड कंप्लीट द वर्कशॉप एंड send it in your WhatsApp group on Friday and Saturday. Okay, and we will meet in the next video with the new topic. Thank you.